तो मतलब ससुराल पक्ष है मुफ्ती साहब का, वो मुत्तफ़िक क्यों नहीं है? वो सैटिस्फाइड क्यों नहीं है बच्चों से? देखो, उनकी बात तो वो जाने। नहीं, कहीं ऐसा है कि वो कुछ हल्का-फुल्का आपसे ना इत्तेफ़ाक़ी रही हो, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हो या कोई और वजह देखो, लगता है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे मुफ्ती साहब उम्रे के लिए गए थे। अल्लाह का शुक्र है, जाते टाइम भी उन्होंने दावत की थी, आते टाइम भी वो घर पे भी आए और हमेशा घर पे आते रहते थे। उधर कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम वो करते थे, हम भी जाते थे। आज तक का कोई भी ना इत्तेफाकी उनके साथ हमारी नहीं है और ना उनकी हमारे साथ है। ये अल्लाह बेहतर जानता है उनके माइंड में अब क्या चल रहा है। अच्छा, क्या मुफ्ती साहब ने कभी बताया है आपको वहाँ की सिचुएशन के बारे में कि कुछ इस तरह से बच्चे हैं, कुछ नाराज़गी है, कुछ ऐसा है, कुछ आपको? नहीं, कोई नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया जी। आज तक भी कुछ नहीं बताता था तो हम अपने बच्चे को वहाँ ना छोड़ते। अपने बच्चों को ये ले आते थे। हम एक बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ते। हमारा कालजा काट लिया तुमने, बिल्कुल कालजा काट दिया बच्चों ने हमारा। हमारा बेड़ा गला कर दिया, नाश कर दिया हमारा बिल्कुल बच्चों। बिल्कुल खो दिया जी हमें दुनिया में, तो भी रूह भी खो दिया। तो लगता है कि वही बच्चे कातिल हैं? हाँ, वही कातिल हैं जी। वही बच्चे कातिल हैं जिसने गवर्नमेंट ने उन पर वो कर दिया, उनको कैमरे में से सारे वो कराया उन्होंने, निकाल ले चिप में से सारे में ही लिकड़ते बढ़ते मस्जिद में चढ़ते उड़ते में ही जी में ही है। और कौन कातिल होगा? कातिल तो वही होंगे जी। लेकिन जो ससुराल पक्ष है मुफ्ती साहब का, वो तो तस्लीम नहीं कर रहा है इस बात को। भाई वो जो तस्लीम उसका दीन मान जाना बेचारेगा, क्या करेगा वो? हुँ। क्या उसके दिल में है? वो तो अल्लाह जानता है। वो पक्ष कह रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि बच्चे अजी वो तो कहेगा, उसके तो बस क्या क्या कोई कभी झगड़ा-फ़साद चला है? ना, हमारा कोई झगड़ा नहीं, ना हमारा कोई फिसाद तो कभी। फिर इतने एंटी होना या एकदम ख़यालात का अलग-अलग होना? बस जी उसको जब बता जी उसका वो सही जान सकता है, वही उसे ही पता क्या मामला है क्या नहीं, क्यों वो करना चाह रहा, क्या चाह रहा वो हमें मारना चाह रहा या हमें कहीं खपाने चाह रहा, हमें तो उसे ही पता, ये अल्लाह को पता है। अच्छा, ऐसा भी कुछ बोला है उन लोगों ने कि पहले कुछ मतलब हल्का-फुल्का कुछ ना-इत्तेफ़ाक़ी रही है, ना हमारी कोई, बीवी मर्द में दोनों में? ना कोई इत्तेफाक नहीं हुई। हमने कोई नहीं देखी जी। ऐसी लड़की होनी तो देखो वो यहाँ आजकल पर के भी रही है आपके पास? अजी बहुत बहुत रही बेचारी, भी गई थी यहाँ से मिन्ना खोया जब गई थी, उम्रे को गए थे लड़के ये, तो ये उम्र करके आए थे जी। हाँ रहे ये, यहाँ रही जी 22 दिन हमारे पास रही, कोई मतलब नहीं। बेचारी का इतनी साहू बच्ची थी, बहुत ज्यादा जी, हुँ, इतनी बढ़िया थी, हम क्यों गलत कह देंगे उसे? हुँ। देखो मैं उसके पेरिया जो मर्जी करो हमारे लिए, और हम पर हमने आज तक उनके लिए कदम गलत नहीं उठाया। लेकिन सवाल ये है कि आप मुत्तफ़िक हैं इस तफ़्तीश से और जो ससुराल पक्ष है मुफ्ती साहब का वो अ, मुतमईन नहीं है। मतलब यहाँ जो कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे नहीं जान सके, हम क्या बताऊं जी, मतलब वो नहीं पता क्या दिल में है उनके, क्या कर सके हमें वो नहीं पता, हमें नहीं पता इस बारे में, अल्लाह को पता है। वो लिल्ली छत वाला है जी, बहुत बड़ा है वो। तो आप भी अल्लाह, कभी गए हो मुफ्ती साहब के बेटे के पास अपने? हाँ गए जी। कितनी बार गए हो? 5-4 बार तो गए, चले चले गए जी। कभी रात भी रुके हैं वहाँ पर? नहीं रात में रुके हुँ, जी, रात में रुके। हुँ। दिन के दिन गए। हाँ दिन के दिन गए चले आए। तो मुफ्ती साहब कब से बच्चे रखते थे वहाँ पर साथ? शायद जब से गए थे यहाँ से शुरू से ही वही रखते थे कितने बच्चे। साल हो गए? कितने ना होगी तो करीब करीब 3-3.5 साल तो हो गए जी। साढ़े 3 साल। तो घर पे कितने दिन में आना होता था बच्चों के साथ इनका? ये तो ये कभी आ जाती त्योहार को हमारे ज्यादा कर गए कम ही बस। आया करते थे? हाँ जी कम यहाँ होते, वही हुँ, रहते ज्यादा। हुँ, सब कुछ वही था जी। सब कुछ। जी, 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 जी। आप मुफ्ती साहब की क्या कनेक्शन है आपका? मुफ्ती साहब का चाचा हूँ। चाचा हो। तो इस पूरे मामले में चाचा क्या कहना चाहेंगे जो मुफ्ती साहब के? मुफ्ती साहब को जो 2 बच्चे थे 3-4 साल से वहाँ रहते थे ये, हुँ, उन बच्चों से मुफ्ती साहब को बहुत ज़्यादा लगाव था। उनके घर वालों का भी प्रेशर था कि इनको पढ़ाओ और ये भी दिल से पढ़ाते थे हुँ, और सब उन्हीं के सौंप रहे। मुफ्ती साहब की गैर मौजूदगी में वे बच्चे देखभाल करते थे। हुँ, नज़दीक थे काफ़ी। हाँ, नज़दीक थे, यहाँ पर भी आए हैं बच्चे। हुँ, 1-2 बार मुफ्ती साहब के साथ यहाँ पे आए हैं। हुँ, उनसे अच्छा लगाव था, हुँ, पर उन्होंने ऐसा गलत कदम उठा कि ये तो उन्होंने हद ही पार कर दी। हुँ,
और देखो क्या आप भी इस बात पे यकीन करते हैं कि उन्हीं का हाथ हो सकता है? हम तो बिल्कुल यकीन करते हैं उन्हीं का है। और पुलिस प्रशासन ने भी जांच में किया। और नहीं, वो एक तफ्तीश का अलग है। आपका मन, आपका तजुर्बा, आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, हमारा तो तजुर्बा है, मुफ्ती साहब तो कभी गलत किसों के साथ बोल, जैसे यहाँ पे आते थे चाचा जी, आप वो बहुत अदब से रहते थे और बड़े छोटों की बहुत तहजीब से रहते थे। तो इनके अखलाक को देखते इनके अखलाक को देखते ही ये लगता है उन बच्चों ने ऐसा गलत कदम उठा दिया, इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। और ये उनको बहुत मोहब्बत प्यार से घर गैर मौजूदगी में घर उनको सौंप, तुम्हारी देखभाल तुम्हें रखनी है। तो वे मतलब बच्चे कहीं भी रखते। जाते थे तो हाँ, उनको ज़िम्मेदारी उनको देते थे। जिम्मेदारी देते थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी अजीब बात है कि बच्चे जिनको इतनी अच्छे से परवरिश की गई, एक उस्ताद हर तरह से उनकी हिफाज़त कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब कोई क्या लगता है आपको ऐसी क्या बात हो सकती है? ये देखो उन्होंने यही पिटाई के ऊपर और कोई मकसद नहीं, इनको ये था, घर वाले इनको बोलते थे भाई इनको पढ़ाओ, ये भी उनके पास ध्यान देते थे बस ताकि हाफिज कुरान हो जाए, इनके अंदर अल्लाह का दीन दिलों में पहुंच जाए। तो ये चाह रहे थे कि रमजान आने वाला है कि ये अब के साल कलाम पाक सुना दें। उनके घर वाले कहते थे अब के तो कलाम पाक सुना दें, इसलिए ये सकता है कि वो कलाम पाक हाफिज हो जाए, हाफजा कर रहे थे। तो इसलिए ये डांटते थे उनको, और कुछ नहीं ना। और पिटाई इतनी नहीं कि ये टंडा टुंडा हाथ मार तो मार ही देते थे, कोई ऐसी चीज नहीं मार कि उनको चोट पहुंचे। ये तो लकड़ी से मार देते, उस्ताद तो बारीक सी लकड़ी रखते हैं, उससे धमका दे एक जी, दो जी। मार दे। आप भी नाम बताओ अपना। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। आपका क्या रिश्ता है मुफ्ती साहब से? सगा बड़ा भाई हूँ। अच्छा, सगे भाई हो, थोड़ा-सा आगे आ जाओ हल्का-सा। जैसे आप बड़े भाई हैं, कितनी बार आप मस्जिद गए हैं जब मैं मुफ्ती बहुत साहब बार गया, बहुत बार, अनगिनत बार। क्या वो बच्चे जैसे यहाँ भी आए, उनके बारे में कुछ महसूस किया आपने? जब तक इनका ये उनको पढ़ाते थे ना, हुँ, और एक दो बार हुआ ये डांटता था उन्हें, हुँ। तो उनमें से एक बच्चा इनकी तरफ को यूं आंख करके देखता था, तो मैं अक्सर यूं कहता था भाई ज्यादा एक दो मार के छोड़ दिया कर, ज्यादा मत मारा कर, बच्चे हैं आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। ये कितने दिन पहली बात है जो बच्चा घूर के देखता था लगभग? अरे मैं 3 साढ़े 3 महीने पहले भी गया था, तो जब भी आपने इन्हें मुफ्ती कहा साहब को था। समझाया? मैंने जब भी कहा था भाई मगर मारा मत कर बच्चों को, कह रहे हैं, इनके घर वालों का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। वो बोलते हैं कि अब की साल कुरान सुनाना चाहिए बच्चे को। हुँ, हुँ, हाफिज वो कुरान हो चुका था, तो कुरान दूसरा रहा था वो, यानी कि दोबारा याद कर रहा था कुरान को। जी। तो बच्चा घूर के देख रहा है, बच्चे का मन नहीं है, लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी को एक टीचर नहीं समझ रहा है, तो इस सिचुएशन को देखो क्या मैं कहेंगे? आपको बताऊं, ये भी मास्टर या टीचर, एज अ टीचर आप कह लो, लेकिन उम्र इतनी नहीं है, तजुर्बा ना आदमी को इतना नहीं रहता। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी मेरे से छोटे ही होंगे, मेरे से बड़े नहीं हो। हम भी पढ़े हैं मदरसे में, हर स्कूल में भी पढ़े हैं, लेकिन सामने वाले को मन को हम नहीं पढ़ सकते, चेहरे पे उसके क्या है वो हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, आपने तो तुरंत पढ़ा। आपने फ़ौरन पढ़ा और नहीं, बताया मुफ्ती हाँ साहब को कि तो ये मैंने, बच्चा आपको घूरता है। क्योंकि बच्चे का कई बार ऐसा होता है ना, समझदार है आप भी हो, मानो अगर आपने किसी को मार दिया, तो एक आदमी तो वो है कि बर्दाश्त करके वहां से निकल गया, भाई हमसे बड़े हैं। लेकिन बहुत सा बच्चा आपने भी कई बार एक्सेप्ट किया होगा, जैसा मार देते हैं छोटे बच्चे को भी, तो वो यूं आंखें करके निकाल के चलता है, तो वो होता है। तो इन्होंने बोला था कि भाई ये प्रेशर ज्यादा डालते हैं, इनके घर वाले चाहते हैं तो कि ये आपको कुछ ऐसा सुने। एहसास भी हुआ कभी कि ये बच्चा घूरता है, इसका कोई गलत कदम भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है? देखो इतना आइडिया कोई नहीं लगा सकता, आप समझदार हो, इतना आइडिया कोई नहीं लगा सकता, और इतना बड़ा कोई सोच भी नहीं सकता, और हमें क्या पता आगे का कोई बता सकता है। मैं हाथ में ईंट ले लूं, पत्थर ले लूं, आप बता सकते हो कि मैं आपके सर में मारूंगा या फेंकूंगा इसको? बताइए आप, नहीं बता सकता ना। अच्छा, जिस तरह का वो मर्डर है, ऐसा लगता है कोई कोई जो है प्रोफेशनली किया गया हो, जबकि वो बच्चे 16 साल के हैं, 17 के हैं, मतलब इतनी हिम्मत कैसे आई होगी उन लोगों में, उन बच्चों में, देखो जो आपको लगता है? मैं इससे पहले आपको एक बात बताऊं, यही हमारे पास में टांडा गांव पड़ता है, हुँ, हुँ। यहाँ से 15-20 अभी ज़िक्र किलोमीटर किया होगा। मुफ्ती साहब ने। ठीक है, अभी 2 महीने पुरानी बात है, 11 साल की लड़की मस्जिद के इमाम के पास पढ़ती थी। उनको एक बच्चा था, उसने, इमाम साहब ने वो बच्ची को मारा, यानी कि एक दो थप्पड़ मार दिया। वो बच्ची ने इमाम साहब के बच्चे को मार करके कंबल में लपेट करके बेड के नीचे दबा दिया। उस बच्ची ने। उस बच्ची ने, ये अभी 2 महीने पुरानी बात है। अगर प्रशासन ना होता,
तो बहुत कुछ खुलासा नहीं होता था, लेकिन वहां पर भी प्रशासन ने अपनी कामयाबी दिखाते हुए केस को खंगाला, कैमरे की वीडियो निकाली, फोटोज निकाली, तो वो लड़की स्पष्ट दिखी। ऐसा ही गांगनोली के अंदर हुआ है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा और प्रशासन ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। छोटे से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी जो वहां पे थे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में केस का खुलासा किया और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं, एग्री हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। अगर सीसीटीवी फुटेज ना होते तो फिर क्या होता? सीसीटीवी फुटेज ना होते तो उसके बारे में आगे क्या कह सकते हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। क्या हो सकता था, क्या नहीं, आगे की बात कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ है उसको हम आपको बता सकते हैं, आगे की नहीं बता सकते। तो जैसे आजकल साइकोलॉजी बच्चों की चल रही है, तो जो उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो, आज की जो साइकोलॉजी चल रही है ना, सबसे पहले बच्चा पैदा पैदा होते ही साथ 5-7 साल तक अपने माँ बाप के पास रहता है। सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा स्कूल बच्चों का उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सही से ढाल के चलें सांचे में फर्स्ट से, तो वो आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो वो बच्चे कहीं न कहीं गुमराह थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, घर से उनको तरबियत नहीं हुई थी, ये कहना चाहते हो? देखो, मैं सबके ही बारे में कह रहा हूं, हुँ, हुँ। सब बच्चों के बारे में, जो आज की जनरेशन है, युवा, आज जो फिलहाल की जनरेशन है, 20-15-20 साल तक के बच्चे, और जो आगे आने वाली नस्लें भी हैं, मैं और उनके माँ बाप को भी मैं सबके ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को फर्स्ट से ही ऐसे सांचे में डाले जिससे कि वो आगे चल के गलत ना बने। लेकिन सवाल यहाँ पर, चूँकि आप भाई हो, बड़े भाई हो मुफ्ती साहब के, तजुर्बा है, ज़िंदगी को समझते हो, जो मतलब ससुराल पक्ष है मुफ्ती साहब का, वो मुत्तफ़िक क्यों नहीं है, वो सैटिस्फाइड क्यों नहीं है बच्चों से? देखो, उनकी बात तो वो जाने। नहीं, कहीं ऐसा है कि वो कुछ हल्का-फुल्का आपसे ना इत्तेफ़ाक़ी रही हो, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हो, या कोई और वजह देखो, लगती है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे मुफ्ती साहब उम्रे के लिए गए थे। अल्लाह का शुक्र है, जाते टाइम भी उन्होंने दावत की थी, आते टाइम भी वो घर पे भी आए और हमेशा घर पे आते रहते थे। उधर कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम वो करते थे, हम भी जाते थे। आज तक का कोई भी ना इत्तेफाकी उनके साथ हमारी नहीं है और ना उनकी हमारे साथ है। ये अल्लाह बेहतर जानता है उनके माइंड में अब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो जानते हैं। ये परिवार है मुफ्ती इब्राहिम साहब का, जो परिवार के साथ आप, जी, आपका नाम क्या है? जी, जी, करेंगे। जी, अपना नाम बताइए आप। सत्तार अहमद। सत्तार अहमद साहब, अभी जो ये हादसा हुआ है, सारा देश जानता है, बल्कि एक झंझोड़ देने वाला हादसा है। तो अभी मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि मार-पिटाई ही एक मात्र वजह रही है इसकी। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मार-पिटाई अगर उस्ताद करे बच्चों की, तो बच्चा इतना एग्रेसिव हो सकता है, जो वो 3-3 मर्डर कर दे? आज के समय में भाई साहब कुछ भी हो सकता है। मार पिटाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई किसी मतलब जो है कोई धारदार हथियार से इन्होंने पिटाई की हो या भाई कोई ऐसा, ये तो एक नॉर्मली बात है। नहीं, उस्ताद सवाल ये है कि एक उस्ताद नॉर्मल पिटाई क्या इतनी घातक हो सकती है कि आज के समय में कुछ भी हो सकता है। हाँ, पता नहीं कौन आदमी किस तरह की एलर्जी पाल रखी है इसने दिमाग में, कोई भी बात ऐसी बुरी लग जावे, कुछ नहीं पता। तो जैसे मोहब्बतों को नज़रों से महसूस किया जाता है, ऐसी ही नफ़रत को भी फ़ील किया जा सकता है। अगर कोई इतना खिलाफ़ है, क्या उसका एहसास नहीं हो सकता कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले? ऐसे बहुत केसेस आए जो आदमी जब भी नुकसान पहुंचाएगा नहीं अपना जो सबसे गहरा दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है, क्योंकि उन्हें जो है उसके बारे में हर तरह की जानकारी होती है अंदर क्या लिए फिर कोई आदमी महसूस नहीं करता। तो आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि महज़ हल्की-सी पिटाई से इतना मर्डर हो सकते हैं? पता नहीं कौन सी बात उन्हें मौलाना की बुरी लगी, क्या वो लिए फिर रहे थे, ये पिटाई के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप नहीं पढ़ाना चाह मतलब जो माँ बाप चाह रहे थे पढ़ाना उनका दिल नहीं था, फोर्स, ये जो होता है ना हमारे यहाँ इमाम का जो मामला होता है, इन पे एक दबाव होता है मुक्तदी का, जो नमाजी होते हैं नहीं पढ़ाएंगे तो बोरिया बिस्तर उठा लो अपना। नहीं, मुफ्ती साहब को ये भी तो उन्होंने फोर्स किया उनके माँ बाप ने कि जी इन्हें पढ़ाओ,
इन्होंने कोशिश करी उन्हें पढ़ाने की, हम्म, उनका मन नहीं था पढ़ने का। हम्म, ये बार बार इस हिसाब से पढ़ाते रहे कि भाई दबाव है, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं मुक्तदियों की बात मानेंगे आप तो कभी क्या गए है। हो वहाँ मस्जिद में? मैं जब ये हादसा हुआ जब ही गया था, नहीं, उससे पहले कभी गए हैं? मैं कभी नहीं। फिर ये किस बेस पे कह सकते हो कि वो कोशिश करते रहे? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं इमाम होने के बाद, इससे ज्यादा कर क्या सके। जी, जी। ये आप भी, जी नाम बताओ। आप भी हाफिज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद लुकमान। तो आप जानते हो मुफ्ती इब्राहिम को? जी, मुफ्ती इब्राहिम को बिल्कुल बचपन से जानते हैं। कैसा जानते हैं? मतलब क्या किरदार है, क्या साइकोलॉजी है मुफ्ती इब्राहिम साहब की? जी, कायदे से लेकर के आखिर तक अब तक एक साथ हैं। एक साथ पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, एक साथ फ़ारिग हुए हैं, एक ही मदरसे में पढ़े हैं और पढ़ने के बाद अलग-अलग इमामतों पे चले गए हैं और उस रोज़ भी हमारे साथ में थे, हम कभी साथ-साथ में कभी थे। आप जब ये वहाँ पढ़ा रहे थे उस दौरान आपने विज़िट किया है मस्जिद का? कभी मस्जिद में इनके पास स्टे किया आपने? कई बार जाना हुआ है, उस अभी 1 हफ़्ता पहले भी गए थे और जो है जाने का अगले दिन का भी इरादा था क्योंकि इम्तिहान थे, उस दिन भी जाने का इरादा था। कभी मुफ्ती साहब ने बताया कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते और हम उनको टाइट या टॉर्चर करते हैं, कुछ इस तरह की कोई बात हुई आपके साथ? ना इस मामले में तो कोई किसी को नहीं ना इस मामले में कोई बात हुई, ना कोई ये बातें बताता। ये तो जो है मुक़्तदियों की तरफ से ये ज़ोर रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, इमाम वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को पढ़ाओ। मदरसे में भी होता है कि जी हमारे बच्चों को टाइट लो, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, इनको टाइट लो थोड़ा-सा। और उधर से भी ज़ोर रहता है कि फिर उस्ताद ये चाहता है कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनको खूब ज़्यादा पढ़ाया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि उस्ताद एक बच्चे की पिटाई करे और बच्चा मर्डर पे उतर आए? क्या ये मुमकिन है आपके मुताबिक? जी, ये मर्डर पिटाई ही नहीं, इसके अलावा तो बच्चे हम अपने माँ-बाप को भी मार देते हैं। भाइयों को मार रहे हैं, एक शौहर अपनी भी जो है अपने बच्चों को लेकर भी किराने में क्या हादसा हुआ है, आपने देखा होगा ड्राम चला है, बीवी ने अपने शौहरों को मारा, क्या नहीं हो सकता आज के दौर में? नहीं, ये सब कुछ स्टूडेंट हो और सकता है। टीचर का कनेक्शन है, रिश्ता है, जी, जिससे जी। मतलब जितने भी इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं या कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके अंदर एक मतलब अजीब तरह के तासुरात गए हैं इस केस के बाद। जी। अभी जो है अब बहुत सारे वाक़यात हुए इसी साल के अंदर बहुत सारे वाक़यात एक जगह के जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बीड़ी पीने पर धमकाया था एक स्टूडेंट को। उसने जो है उस्ताद का गला काट दिया था आकर के। अभी जो है दिल्ली के अंदर एक वाक़या हुआ था कि छोटे-छोटे 2 मासूम बच्चे थे, 10 से कम थे, 10 साल की उम्र से कम ही थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया। उनसे मालूम क्या क्यों मारा? कि छुट्टी पड़ जाएगी मदरसे की, हम घर चले जाएँगे इसलिए मार दिया। तो आज के दौर में क्या नहीं हो सकता? तो ये जो एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है बच्चों में, इसकी वजह आप भी एक मुदर्रिस हैं मेरे ख्याल से, टीचर हैं। जी। इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह क्या लगती है? जो आप देख रहे हैं जैसा हो रहा है बस वही जो है आपके सामने है। परिवार है मुफ्ती साहब का और उनके भाई, वालिद साहब, सब गाँव के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो अरबी मदारिस के अंदर हैं, स्कूल्स के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर हैं, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस गया है, जो इम्पैक्ट गया है, वो बहुत डरावना है। और आज का जो एग्रेसिवनेस है बच्चों के अंदर, उस एग्रेसिवनेस को फ़ील करना एक साइकोलॉजिकली टीचर अगर टीचिंग करता है, उसको पढ़ाता है, तो वो बेहद ज़रूरी है। और ये हादसा सिखाता है कि अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उस पे इतना भी प्रेशर ना हो कि वो दूसरे कदम उठा ले, चूँकि माहौल बहुत अजीब है, बहुत डिफरेंट है, बहुत हट के है। इसी तरह की कुछ रिपोर्ट ग्राउंड की, कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट, अल्टीमेट ओपिनियन आपको दिखाता रहेगा। देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।